हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो कौमार भृत्य का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम अपन देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 22 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, तो यहाँ पे आपका फीवर जो यूनिट में होता है उसके विषय में बताया गया है। तो फीवर फॉल बाय क्राइसिस एंड फॉल बाय लाइसिस। तो क्राइसिस में बताया गया है व्हेन सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी। ठीक है, तो क्या है आपका क्राइसिस कहलाएगा। एंड लाइसिस मतलब व्हेन टेम्परेचर फॉल स्लोली ओवर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कब हो सकते हैं, तो रूमेटिक फीवर है तब हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया के कारण हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ब्रोंकियल निमोनिया के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा क्राइसिस में जैसे कि लेबर निमोनिया हो गया, ठीक है, सेप्टिक शॉक, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली इन एंटी एंटीपायरेटिक्स जो है वो अपन इस कंडीशन में ज़्यादातर देते हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियल फीवर क्या है, सॉरी, पेरियोडिक फीवर क्या है, तो पेरियोडिक फीवर में बताया गया फीवर अकर्ड इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो क्या है आपका पीरियोडिक फीवर कहलाएगा। तो पीरियोडिक फीवर है, एग्जाम्पल के लिए मलेरिया में हो गया। ठीक है, आपको देखने को मिलता है। साइड क्या बताया गया है, तो इसका तो साइड बताया गया ओरल टेम्परेचर अपन देखेंगे। ठीक है, एक्जिला का लो रहेगा, रेक्टस का हाई रहेगा। ठीक है, रेक्टस का देखेंगे, ओरल देखेंगे और एक्जिला का देखेंगे। फिर इसके बाद में है यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो वही है, तीन होते हैं, सॉरी, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और कैलोरी हो गया। ठीक है, ये तीन यूनिट्स होते हैं। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड कैलोरी। व्हाट इज हेक्टिक टेम्परेचर, तो व्हाट इज हेक्टिक टेम्परेचर, देयर इज ए बिग saving in temperature which rises with chill and rigor persist for few hours and suddenly fall with profuse sweating। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका हेक्टिक फीवर टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है पर्टम पस एनीवेयर इन बॉडी, जैसे लंग्स, लीवर एंड एब्सेस कंडीशन में आपको हाइट ये बोल सकते हैं हेक्टिक टेम्परेचर देखने को मिलेगा। फिर पीयूओ या एफयूओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पेरेक्सिया ऑफ ए अननोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फीवर ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फीवर हायर देन 101 फीवर फ़ारेनहाइट ऑन सेवरल ओकेजन। ठीक है, इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ फीवर शुड बी 3 वीक, मोर देन 3 वीक, फेलियर टू रीच प्रोविजनल डायग्नोसिस। ठीक है, ये सभी के कारण आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आफ्टर 1 वीक ऑफ इम्प्लांटेशन एडमिशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीयूओ इसके क्या हैं, तो इन 4 क्लासेस। पहला आपका है क्लासिकल पीयूओ, इसके अलावा नेजोकेमियल, नेजोलेक्राइमल पीयूओ, न्यूट्रोपेनिक पीयूओ, HIV एसोसिएटेड पीयूओ। फीवर हायर देन 101 फ़ारेनहाइट ऑन severe occasion, duration of fever should be more than 3 week, failure to reach provisional diagnosis after 1 week of implantation। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड पीयूओ प्रेजेंट क्लासिकल पीयूओ। इसके अलावा व्हेन न्यूट्रोफिलिक काउंट इज लेस देन 500 पर ml, क्लासिकल पीयूओ। इसके अलावा पेशेंट्स हैविंग HIV, इम्यूनोकम्प्रेशन, TB, फंगाई इन्फेक्शन नॉट फाइट बाय बॉडी टेम्परेचर राइज, क्लासिकल पीयू सिम्टम।
ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है factitious fever, patients having no fever but it pretend to be fever। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रैक्टिशनर फीवर कहलाएगा। फीवर एसोसिएटेड वेन रेस, वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डार्क टी। ठीक है, ये कोड है इसका। तो कौन से कंडीशन में फीवर एसोसिएटेड विथ रेस, तो आपका ये कोड को याद रखना, इससे आपको याद रहेगा। जैसे कि आपका वेरी से आपका रहेगा वेरीसेला, ठीक है। सिक से आपका स्टेगलेट, ठीक है। पर्सन के स्मॉल, ठीक है। मस्ट से मिजल्स, टी से टाइफॉइड, डेंगू, ठीक है। टेफोस, इनके कारण जो फीवर होते हैं, ठीक है, वो रेसेस के साथ में होते हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स में फर्स्ट डे में फीवर होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स में फर्स्ट डे फीवर, सेकेंड डे फीवर, और थर्ड डे फीवर, फोर्थ डे फीवर, सिक्स डे फीवर, सेवन डे फीवर, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट में एंटीपायरेटिक देंगे, ठीक है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो कराने हैं। इसके अलावा लंघन कराने हैं। आयुर्वेद में बाल चतुर्भद्र, आनंद भैरव रस, त्रिफला चूर्ण, जरांकुर रस, सुदर्शन चूर्ण, गोदंती भस्म, ठीक है। समसमनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादि चूर्ण, गुरुचि चूर्ण, गोदंती भस्म, ये सभी अपने को देना रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो फीवर्स वगैरह हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।